वेलकम टू जूम क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 4 और आपके चैप्टर का नाम है स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल नंबर 4 करने वाले हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² माइनस x माइनस 2 इजकल टू 0। इसका हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? हमें इसका रूट्स फाइंड करना है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर आपसे रूट कहे फाइंड करने के लिए या ज़ीरोज़ कहे फाइंड करने के लिए या सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहे फाइंड करने के लिए आपको x के वैल्यूज़ ही फाइंड करना है। समझ में आ गया स्टूडेंट? चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए स्टूडेंट, मेरा इक्वेशन है 6x² माइनस x माइनस 2 इजकल टू 0। तो स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, 6 2 ज़ा 12, यानी माइनस भी लगा हुआ है तो माइनस 12x² हो गया। ठीक है स्टूडेंट, 12x² हो गया। अब 12 को स्टूडेंट अगर फाइंड किया जाए फैक्टर तो क्या होते हैं, तो 4 3 ज़ा 12 होते हैं। अगर देखा जाए स्टूडेंट माइनस 12x² हो रहा है, ठीक है, माइनस 12x² हो रहा है, तो कौन ऐसा नंबर है जिसको प्लस या माइनस करने पर माइनस x हो जाए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर 12x² हो जाए? तो आप देखिए वह नंबर 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, ठीक है, और 4 3 ज़ा 12 हो जाएंगे। तो वह कौन सा नंबर है स्टूडेंट, बताइए? तो वह नंबर है स्टूडेंट, क्या है वह नंबर 4 और 3 है। समझ में आ गया स्टूडेंट? ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे तो देख लीजिए आप ध्यान से। 6x² है तो 6x² लिखेंगे। अब हमें देख लीजिए स्टूडेंट, प्लस 3x लिखेंगे और माइनस 4x लिखेंगे। ठीक है, यानी कि 3 4 ज़ा 12, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगेगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा, और 4x में से 3x घटाएंगे तो 1x बचेगा, और 4 माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया? -2 इजकल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अब स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए कि इन दोनों में क्या कॉमन हम ले सकते हैं। 3x कॉमन ले लेंगे आराम से, तो क्या बचेगा यहाँ पर, 3 2 ज़ा 6 2x बच जाएगा। ठीक है, प्लस का साइन है यहाँ पर तो प्लस का साइन, आप इसको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए खूब। 3x है यहाँ पर और 3x कॉमन ले लिए हैं तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 बच जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों में हम क्या कॉमन लेंगे स्टूडेंट, बताइए? -2 कॉमन लेंगे। तो जब -2 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, 2 2 ज़ा 4 यानी कि 2x बच जाएगा। और ये स्टूडेंट माइनस का साइन है, तो मैंने कहा था कि जब आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये जो माइनस में होते हैं वह प्लस में चेंज हो जाते हैं, और जो प्लस में होते हैं वह माइनस में चेंज हो जाते हैं। माइनस कॉमन लेने का मतलब यही होता है। ठीक है, और 2 आपने कॉमन लिया है तो क्या बचेगा, 2 1 ज़ा 2 बचेगा इजकल टू 0। अब स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, 2x + 1 2x + 1 दोनों तरफ आ गया। ठीक है, 2x + 1 यहाँ भी है, 2x + 1 यहाँ भी है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि जो हम फैक्टर फाइंड कर रहे हैं, जो हम इक्वेशन, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो हम फाइंड कर रहे हैं वह बिल्कुल सही कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कहीं भी गलत नहीं है। ठीक है, उसका आइडेंटिफाई ये है कि दोनों तरफ ये जो होंगे सेम नंबर होंगे। देख लीजिए 2x + 1 2x + 1, इसका मतलब है कि जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं वह बिल्कुल सही कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अब हमें स्टूडेंट क्या करना होगा कि इन दोनों में से किसी एक को कॉमन ले लीजिए। तो 2x + 1 कोई एक लिख लीजिए, तो क्या बचेगा स्टूडेंट, 3x - 2 बच जाएगा, 3x - 2 बच जाएगा इजकल टू 0। अब स्टूडेंट देख लीजिए, इसके 2 ज़ीरोज़ आराम से आ जाएंगे। जब आपसे रूट्स कह रहा है फाइंड करने के लिए तो x के वैल्यू निकालिएगा, और जब आप x के वैल्यू निकालिएगा तो पता ही है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं आपको बता रखा हूँ कि हाईएस्ट पावर 2 होते हैं। ठीक है, जब इसके हाईएस्ट पावर 2 होते हैं तो इसके 2 आंसर होंगे। ठीक है, यानी x के 2 आंसर होंगे, और वही x को हम क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं, या उसी को आप ज़ीरोज़ भी कह सकते हैं, या उसी को आप स्टूडेंट कह सकते हैं
सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कभी कभार कहता है ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कीजिए, तो उसी को आप कह सकते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो यहाँ पर देख लीजिए आप 2x + 1, 2x + 1 इजकल टू क्या होगा 0। तो 2x इजकल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, +1 है, इक्वल के बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट -1। तो x के वैल्यू क्या हो गया स्टूडेंट -1/2। x का वैल्यू 1 पता चल गया, क्या आ गया -1/2। और दूसरा क्या है स्टूडेंट 3x - 2 इजकल टू 0। यही जीरोज़ यहाँ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों के जीरोज़ हैं। समझ में आया? तो अब देख लीजिए स्टूडेंट यहाँ पर 3x इजकल टू क्या हो जाएगा 2। तो x इजकल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2/3। ये दूसरा आंसर आ गया स्टूडेंट। समझ में आ गया? एक का x के वैल्यूज आए हैं -1/2 और दूसरे का आया है स्टूडेंट 2/3। तो इससे क्या हमें पता चला स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं द रूट्स फाइंड कर रहे हैं ना हम, तो लिखेंगे द रूट्स ऑफ 6x² - x - 2 इजकल टू 0 आर क्या होंगे 2/3 और क्या है स्टूडेंट एंड -1/2। समझ में आया स्टूडेंट? तो ये आप एक लाइन लिख दीजिएगा, ठीक है, अच्छा लग रहा है लिखने में। वैसे नहीं भी लिखिएगा तो कोई बात नहीं है, बस आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं।